नया चैप्टर का हेडिंग रखना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी सबसे पहले हम लोग चैप्टर का ना सेकंड पार्ट पहले कवर अप करेंगे, फिर चैप्टर के फर्स्ट पार्ट पे जाएंगे, क्योंकि चैप्टर का सेकंड पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पार्ट के कंपैरिजन में। सर लेसन नंबर कौन सा है? ये फोर्थ लेसन। ठीक है, तो सबसे पहले, ठीक है, ये चैप्टर को ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है हीटिंग इफेक्ट जो हम लोग बाद में करेंगे, एक है हीटिंग इफेक्ट, ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया है। एंड जो सेकेंड पार्ट है दैट इज व्हाट, सेकेंड पार्ट क्या आएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो हम लोग ये दोनों पार्ट एक करके देखेंगे। ओके, तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट में सबसे पहले क्या आता है, तीन रूल आता है। तो हम लोग तीनों रूल एक एक करके खत्म करेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग डालो, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल लिखो। तो सबसे पहले ना जरा ध्यान दो कैसे इसको यूज करते हैं। जरा ध्यान दो सब लोग, मेरे तरफ देखो, सब लोग मेरी तरफ देखो, इधर देखो। सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, आपका राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड, उसको क्या करना है, ऐसे सोचो कि आप किसी को लाइक दे रहे हो फेसबुक पे, तो ऐसा रखना। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ऐसे सोचो कि ये जो पेन है ये क्या, करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। करंट का डायरेक्शन कौन बता रहा है, ये थंब बता रहा है, दिख रहा है सबको ये थंब, ये करंट का डायरेक्शन बता रहा है। ये फिंगर्स आपको दिख रहा है घूमते हुए, फिंगर्स दिख रहा है सबको, ये घूम रहा है देखो, ठीक है। तो ये फिंगर्स क्या बताएगा, ये फिंगर्स बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सपोज करंट जा रहा है नीचे, तो आपका थंब किधर पॉइंट करना चाहिए, नीचे के तरफ पॉइंट करना चाहिए। और आपका फिंगर्स क्या रहेगा, फिंगर्स देखो, फिंगर्स जो घूम रहा है, फिंगर्स कर्ल्ड फिंगर्स क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? तो मैं जरा इधर बताता हूं। तो फर्स्ट लिखना, इमेजिन दैट you are holding a current, just एक सेकंड रुकना, imagine that you are holding a current carrying conductor in your right hand such that the thumb किसके तरफ पॉइंट करेगा, थंब किसके तरफ पॉइंट करेगा, thumb points to the direction of current and the curled fingers show the direction of magnetic field lines. तो जरा ऐसे अज्यूम करो कि आपका करंट कहां पे जा रहा है, सॉरी एक सेकंड रुको, आपका करंट जा रहा है ऊपर,
ठीक है, ये आपका कौन बताएगा, कौन सा फिंगर बताएगा, कौन बताएगा, ये सब लोग बताओ। थंब। थंब बताएगा। आपका फिंगर्स देखो कैसे घूम रहा है, फिंगर्स को नोटिस करो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, चेक करो। क्लॉकवाइज। ओके, अरे बाप रे, ये देखो, देखो ऐसा देखो, एंटी क्लॉकवाइज सर। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, देखो फिंगर्स को देखो कैसे घूम रहा है। क्लॉक ऐसे घूमता है ना, देखो, हेलो खुशी, क्लॉक ऐसे घूमता है ना, पक्का ना, आपका घड़ी उल्टा नहीं घूमता है ना, हाँ। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या रहेगा, इस तरह, ठीक है। तो यहां पे रहेगा, ये कैसे घूमेगा, हमारे फिंगर्स इस तरफ ऐसे घूमेंगे, ये क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और थंब किसके तरफ पॉइंट करेगा, करंट के तरफ। आई होप ये समझ में आ रहा रहेगा। तो आप लोग सोचो, अगर थंब नीचे के तरफ पॉइंट करेगा तो फिंगर्स कैसे घूमेगा, आप खुद से सोचो और लिखना। तो क्लॉकवाइज ना, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूमेगा, ये लिख लेना। ठीक है, सर तो ऊपर वाला डायग्राम ड्रॉ करना है। हाँ हाँ आपको ड्रॉ करना। चलो अब नेक्स्ट लिखना। अब ये ना आपको है ना, बुक को है ना 2 पार्ट में डिवाइड करो, ये आपको है ना याद करने को बहुत हेल्प करेगा। तो सबसे पहले चीज हम लोग करेंगे राइट हैंड रूल। ध्यान दो, मैं सिर्फ राइट हैंड रूल बोल रहा हूं, राइट हैंड थंब नहीं, राइट हैंड रूल बोल रहा हूं, और लेफ्ट हैंड रूल। हेडिंग डालो, इधर लिखना राइट हैंड रूल, एंड यहां पे लिखना लेफ्ट हैंड रूल। तो ध्यान देना, ये राइट हैंड रूल कहां पे यूज किया जाता है, ये राइट हैंड रूल यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक जनरेटर। और इलेक्ट्रिक जनरेटर आपको पता है इलेक्ट्रिक जनरेटर कहां पे यूज किया जाता है, ने कभी यूज देखा किधर यूज किया जाता है, सब बड़े बड़े फैक्ट्रीज और स्कूल में भी यूज करते। शादी में यूज करते, सबसे मेन शादी में यूज किया जाता है एज अ पावर सोर्स। तो आपको पता है इसके अंदर डालते क्या, पता है क्या, जनरेटर के अंदर क्या डालते, कुछ पता है क्या डालते? चार्ज करते। वाह, किसने बोला चार्ज कर? पानी। वाह, पानी, अरे बाप रे, पेट्रोल या फिर डीजल। हाँ पेट्रोल या डीजल डालते हैं। उसका स्मेल कभी देखा नहीं क्या, वैसा धूल छोड़ता है ना, वो स्मेल आपको समझा नहीं क्या, किसका स्मेल है, पानी का स्मेल है क्या, डीजल या पेट्रोल का स्मेल है, ठीक है। तो उसमें क्या यूज किया जाता है, फ्यूल यूज किया जाता है, पेट्रोल डीजल, जिसकी वजह से क्या होता है, अंदर का मोटर घूमता है, मोटर घूमने से क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। तो ये जरा ध्यान देना, इलेक्ट्रिक जनरेटर में आप लिखो ब्रैकेट में करंट इज इंड्यूस, लिखना है इज इंड्यूस्ड, ये वर्ड आपको समझाता हूं, इंड्यूस्ड। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या रहता है, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। आप लोग बताओ ये इलेक्ट्रिक मोटर का मेन पर्पस क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर का मेन पर्पस? फ्यूल लेके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। वाओ, शाबाश, वेरी गुड। सब मतलब पानी का वो आपका सोर्स आपका रहता है। जो ऐसे छोटे छोटे टॉयज रहते हैं
वो ऐसा छोटे छोटे टॉयज के अंदर जो मोटर रहता है उसके अंदर आप फ्यूल डालते हो ना, ऐसा पेट्रोल डालते हो ना, तब जाके चालू होता है ना आपका कार। सब पानी को बिल्डिंग के ऊपर क्या, पहुंचाने के लिए। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा एग्जाम्पल दिया। पानी को देखो, जमीन से नीचे लेके जाने के लिए पंप यूज किया जाता है। तो पंप में आपने देखो एक मोटर देखा रहेगा, जैसा देखा, इसका फोटो है, डरो मत, इसका फोटो है आपके बुक में। ऐसा तो कुछ वो रहता बोला है, ऐसा डब्बा जैसा रहता है, इसके नीचे ऐसा हाँ। सपोर्ट रहता है, और इधर ऐसा ना एक ऐसा रॉड रहता है, और ये रॉड क्या करता है, घूमने का काम करता है, ठीक है, ऐसा घूमते रहता है कंटिन्यूसली हाई स्पीड में। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, फोर्स प्रोड्यूस करता है, इंड्यूस्ड फोर्स, ओके, इंड्यूस्ड फोर्स जनरेट होता है। या फिर आप लिख सकते हो रोटेशन इज प्रोड्यूस्ड, रोटेशन इज रोटेशन इज प्रोड्यूस्ड। एक इंपॉर्टेंट ध्यान देना, ये वर्ड्स पे ध्यान दो, इंड्यूस्ड फोर्स और यहां पे है इंड्यूस्ड करंट। चलो तो सब लोग देखना जरा, देखो दोनों रूल सेम है। देखो मेरा हाथ दिख रहा है सब लोग को, ऐसा बंदूक जैसा रखने का, दिख रहा है, दोनों कैसा बंदूक जैसा रखा है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो लेफ्ट हाथ यूज करोगे तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड रूल, राइट साइड यूज करोगे तो राइट हैंड रूल। एज सिंपल एज दिस, इतना ही अपने दिमाग में बिठाने का। फिर आपको क्या याद रखना है, FBI। क्या याद रखोगे, FBI। FBI तो सुना ही रहेगा ना, कोई तो मूवी हाँ देखा सर। रहेगा, हाँ FBI। चलो F मतलब क्या रहेगा, फोर्स, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, I मतलब करंट। वापस समझाता हूं, देखो ध्यान दो, सबको दिख रहा है कैसे रखा है मैंने अपना फिंगर्स को, ठीक है, जरा ध्यान दो। क्या बोला है, सबसे फर्स्ट FBI। F मतलब फोर्स, थंब से चालू करने का फोर्स। थंब के बाद दूसरा फिंगर कौन आता है, इसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर, ठीक है। इंडेक्स फिंगर पे क्या रहेगा, B। B का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। फिर आता है मिडिल फिंगर, I। I का मतलब क्या है, करंट। सेम ये हाथ पे भी वही रूल है, FBI। थंब मतलब क्या रहेगा, बताओ, थंब मतलब क्या रहेगा, फोर्स। 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 इंडेक्स फिंगर मतलब क्या रहेगा, फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। और मिडिल फिंगर क्या रहेगा, करंट। चलो तो सबसे पहले मैं राइट हैंड रूल बनाता हूं। तो राइट हैंड रूल में कैसे रहेगा, देखो जरा, देखो सब लोग देखो, राइट हैंड रूल कुछ ऐसे दिखेगा, देखो जरा, ये हम लोग का क्या रहेगा, ये वाला पार्ट रहेगा थंब, ठीक है, ध्यान दो है, थंब। फिर वाओ ये क्या हो गया, एक सेकंड, हाँ, फिर इसके बाद ये वाला पार्ट क्या बताएगा, आपका इंडेक्स फिंगर, मतलब ये रहेगा मैग्नेटिक फील्ड। एंड ये पार्ट क्या रहेगा, आई, मिडिल फिंगर, दैट इज करंट बताएगा। सबसे पहले ये क्या रहेगा आपका थंब, ये रहने वाला है आपका इंडेक्स फिंगर, एंड ये क्या रहेगा आपका मिडिल फिंगर। थंब क्या बताएगा, फोर्स। फोर्स। ठीक है। इंडेक्स फिंगर क्या बताएगा, मैग्नेटिक। वेरी गुड, मैग्नेटिक फील्ड, जिसको आप बी से रिप्रेजेंट करते हो, मैग्नेटिक फील्ड। एंड मिडिल फिंगर क्या बताएगा, करंट। जिसको आप आई से लिखते हो, ठीक है। तो ये याद रखने के लिए तरीका क्या है, F, यहां पे B एंड इधर I, FBI याद रखो। सर मतलब फोर्स उस साइड रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड और करंट इस साइड, वैसे। आपका फिंगर्स को स्ट्रेच करना है, दिख रहा है आपको, देखो ये दोनों फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर 90 डिग्री में, थंब और इंडेक्स फिंगर 90 डिग्री में, सब 90 डिग्री में रहना चाहिए। मैं डायग्राम दिखा तो उसका टेंशन मत, लेकिन जस्ट एक छोटा सा डिफरेंस है,
वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले लिख लो। चलो अब सर आप क्या ये करते सिर्फ हैं? 2 पेज में लिखना है क्या? क्या क्या? हाँ मैंने एक आपको पेज राइट हैंड का, मैंने दूसरा दो पेज पेज लेफ्ट इसके हैंड लिए का। तो बनाने बोला ना आपको। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट जरा बताना, एक सेकंड इधर ध्यान दो सब लोग। देखो अब यहां पे क्या हो रहा है, आपका थंब ऊपर की तरफ, एज यूजुअल आपका थंब कहां पे रहेगा? ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट चेक करो, आपका जो इंडेक्स फिंगर है किधर जा रहा है? इस तरफ जा रहा है, राइट साइड में। राइट के साइड में जा रहा है। एंड आपका जो मिडिल फिंगर है ये कहां पे पॉइंट कर रहा है? चलो तो यहां पे तो थंब क्या बताएगा? सब लोग बताओ। फोर्स। फोर्स। इंडेक्स फिंगर क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। और मिडिल फिंगर क्या बताएगा? करंट। करंट। अब यहां पे ना देखो, अभी तो आपको ऐसे लग रहा है कुछ डिफरेंस ही नहीं है, दोनों में सेम ही चीज हो रहा है, सब सेम ही दिख रहा है आपको। लेकिन यहां पे ध्यान देना, इधर जो करंट रहेगा ना, वो करंट रहेगा इंड्यूस्ड करंट। ये रहने वाला है इंड्यूस्ड करंट रहेगा। यहां पे कौन इंड्यूस्ड रहेगा आपके हिसाब से? इधर कौन इंड्यूस्ड रहेगा? फोर्स। फोर्स फोर्स। इंड्यूस्ड। बाकी सब सेम ही रहेगा। इंड्यूस का मतलब क्या है? किसी और के वजह से ये फोर्स जनरेट होता है। इंड्यूस्ड करंट का मतलब क्या है? किसी और के वजह से ये करंट प्रोड्यूस होना। इंड्यूस का मतलब ऐसा सोचो कि किसी और पे डिपेंडेंट है। वेदांत कैमरा ऑन रखना, मधुरा प्रणव कैमरा ऑन रखो। ठीक है, सब लोग ने ये लिखा? हाँ सर। अब जरा टेक्स्ट बुक के हो जाते हैं। ये राइट हैंड रूल सबको दिख रहा है? दिख रहा है राइट हैंड रूल? यस सर। ठीक है, वो करंट का डायरेक्शन ऊपर, फिंगर्स का डायरेक्शन क्या बता रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। तो यही सब हमने डिस्कस किया था। फिर इसके बाद ये टॉपिक, एक सेकंड, ये सब बाद में करेंगे। फिर हमने क्या किया? लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल में देखो, थंब ऊपर की तरफ, दिख रहा है आपको कैसे स्ट्रेच किया है? अभी आपको दिख रहा है, तो आप लोग भी वैसे स्ट्रेच करके देख करना, ठीक है। थंब कहां पे पॉइंट कर रहा है? ऊपर के तरफ। इंडेक्स फिंगर कहां पे पॉइंट कर रहा है? इस तरफ। मैग्नेटिक फील्ड करंट जो रहेगा, ठीक, ये मोटर तो आपने देखा ही रहेगा, ठीक है, यही था मोटर का जो डायग्राम था। अब हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक, ये वाला पार्ट, ठीक है। अभी सब लोग इधर ध्यान देना है, सब लोग ध्यान दो। जस्ट एक सेकंड रुको। ओके, तो ध्यान देना सब लोग, इधर ध्यान दो, एक सेकंड के लिए ध्यान दो सब लोग। देखो सबसे फर्स्ट आप नोटिस कर रहे हो, ये नीचे क्या कनेक्ट किया है? बैटरीज कनेक्ट किया गया है। अब जरा ये बैटरीज पे जरा फोकस करते हैं। अब ये बैटरी क्या करेगा? सबसे पहले ये बैटरी जनरेट करेगा करंट। ये करंट फ्लो होएगा इधर, यहां पे जाएगा इधर,
ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कहां से कहां ट्रैवल करेगा? हेलो अमरीश, जरा इधर ध्यान देना। हाँ, फोन को जरा छोड़ दो और इधर जरा ध्यान दो। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड जाएगा कहां से कहां? नॉर्थ से साउथ पोल जाएगा। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जाएगा? नॉर्थ टू साउथ। मैं एक डिफरेंट कलर से इसको रिप्रेजेंट करता हूं, नॉर्थ टू साउथ जाएगा। कौन सा फिंगर इसको इंडिकेट करेगा? नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, कौन सा फिंगर इंडिकेट करेगा? इंडेक्स। इंडेक्स फिंगर, ठीक है, इंडेक्स फिंगर। ठीक है, तो आपका इंडेक्स फिंगर को क्या करो, ये नॉर्थ टू साउथ के डायरेक्शन में पॉइंट करो। सब लोग करो, सब लोग करो। किया सब लोग ने इंडेक्स फिंगर को? फिर यहां पे देखो, आपका करंट कहां पे जा रहा है? आपका करंट जा रहा है नीचे के तरफ। तो देखो आपका ये फिंगर, क्या करो, उसको नीचे के तरफ, मिडिल फिंगर को नीचे के तरफ पॉइंट करो। किया सबने? तो आपका थंब किधर पॉइंट कर रहा है? थंब किधर पॉइंट कर रहा है? ऊपर की नीचे? ऊपर। ऊपर की ऊपर। ऊपर। चलो वापस करते एक और बार। सबसे पहले करंट इधर से जाएगा, चलो ये जाएगा इधर, ये पार्ट में इधर जाएगा। चलो यहां तक आई होप सब लोग क्लियर हो। अब मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जाएगा? नॉर्थ टू साउथ। कौन इंडिकेट करेगा इसको? इंडेक्स इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स सब लोग ने पॉइंट किया अपना इंडेक्स फिंगर नॉर्थ टू साउथ के डायरेक्शन में। फिर चेक करना करंट, करंट कहां पे जा रहा है? करंट जा रहा है नीचे के तरफ। कौन इंडिकेट करेगा? आपका मिडिल फिंगर इंडिकेट करेगा। दिख रहा है आपको? थंब किधर पॉइंट कर रहा है? थंब पॉइंट कर रहा है ऊपर। तो इसका मतलब ये जो सीडी वाला पार्ट है, ये कहां पे घूमेगा? ऊपर के तरफ घूमेगा। इसमें किसी को डाउट? ये वाले पार्ट में क्लियर है? अगर सीडी ऊपर जाएगा तो एबी कहां पे जाएगा? नीचे। नीचे नीचे नीचे। लॉजिक सिंपल है। देखो ना घूमता है कैसे कोई भी चीज। देखो अभी ये एबीसीडी वाला पार्ट, ये बुक है समझो, ठीक है, ए बी सी डी। क्लियर है सबको? देखो वापस समझाता हूं। ये वाला जो पॉइंट है ए बी सी, और ये क्या रहेगा? डी। अब सीडी वाला पार्ट क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है। तो एबी वाला पार्ट किधर जा रहा है? देखो एबी वाला पार्ट किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है। दिख रहा है आपको? ठीक है, वापस समझाता हूं। सीडी वाला पार्ट किधर जा रहा है? ऊपर। तो एबी वाला पार्ट किधर जा रहा है? नीचे की तरफ। कोई डाउट है इधर तक किसी को? क्लियर है? वैसे हम लोग किसके लिए करेंगे? जनरेटर के लिए करेंगे। सेम ही कंसेप्ट है, दोनों में सेम कंसेप्ट है। चलो आप जनरेटर के लिए करते हैं। सबसे पहले आप लोग खुद बताओ, करंट कहां से कहां फ्लो करेगा? नॉर्थ टू साउथ नॉर्थ टू साउथ। हमेशा यही रहता है, इट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, अब जनरेटर का बात चल रहा है। जनरेटर का बात चल रहा है तो कौन सा रूल यूज करोगे? राइट हैंड रूल की लेफ्ट हैंड रूल? राइट हैंड। राइट हैंड रूल। ठीक है, अब जरा ध्यान दो। सबसे पहले आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किससे दिखाओगे? कौन से फिंगर से? इंडेक्स Index फिंगर finger. इंडेक्स फिंगर पॉइंट करो। इंडेक्स फिंगर आपका राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर पॉइंट करो। ओके, आपका जो मिडिल फिंगर है कहां पे जा रहा है? आपसे दूर जा रहा है। ठीक है, मिडिल फिंगर कहां जा रहा है? आपसे दूर। इसमें कोई डाउट? मिडिल फिंगर के इसमें कोई डाउट है? मिडिल फिंगर इज गोइंग अवे फ्रॉम यू। अब जरा ध्यान दो, आपसे दूर तो मतलब कौन सा वाला पार्ट है? ए बी में करंट जो है ये आपसे दूर जा रहा है ना? सबको दिख रहा है? ए बी में जो करंट है इट इज गोइंग अवे फ्रॉम यू। थंब देखो कहां पॉइंट कर रहा है? थंब कहां पे पॉइंट कर रहा है सबका? ऊपर के डायरेक्शन। ऊपर के डायरेक्शन में। तो ए बी में
जो फोर्स रहेगा वो कहां पे अप्लाइड रहेगा? ऊपर के तरफ। तो अगर ए बी ऊपर जा रहा है तो सी डी कहां पे जाएगा? नीचे। नीचे की तरफ। क्लियर है यहां तक? वापस समझाता हूं। फर्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहा जाता है? North to south. नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, कौन सा फिंगर बताएगा नॉर्थ टू साउथ जा रहा है? कौन सा फिंगर बताएगा? इंडेक्स। Index. इंडेक्स फिंगर। कौन से हाथ का? राइट की लेफ्ट? राइट। 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 चलो पॉइंट करो, देखो मैंने पॉइंट किया राइट की तरफ। क्लियर है सबको? चलो यस। अब नेक्स्ट, आपसे फिंगर किधर जा रहा है? मिडिल फिंगर आपसे दूर जा रहा है, मतलब आपसे दूर। ठीक है, तो आप चेक करो कौन से इसमें ए बी या सी डी में करंट आपसे दूर जा रहा है। चेक करो ए बी में जा रहा है कि सी डी में जा रहा है? सर सीढ़ी। सीडी में करंट आपके पास आ रहा है, देखो सीडी में करंट हाँ। इज गोइंग टुवर्ड्स यू, एबी में करंट बी है। आपसे दूर जा रहा है। क्लियर है? तो चलो इसको मैं रेड इससे बताता हूं। तो आपका मिडिल फिंगर पॉइंट करेगा इस तरफ। थंब किधर पॉइंट कर रहा है? देखो थंब किधर पॉइंट कर रहा है? ऊपर। ऊपर. ऊपर की ऊपर। तरफ। तो थंब पॉइंट करेगा कहां पे? इट इज पॉइंटिंग अपवर्ड। तो मतलब ए बी कहां पे जाएगा? ऊपर। सी डी कहां पे जाएगा? नीचे। चलो अभी इसको ही हम लोग अपने वो जो नोट्स दिया था आपको उसमें कंटिन्यू करेंगे। ध्यान देना मैंने अभी क्या बोला था। चलो तो यहां पे इलेक्ट्रिक जनरेटर में, ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर में आपको क्या याद रखना है? ए बी किधर जाता है? ऊपर, अपवर्ड जाता है। और सी डी कहां पे जाता है? नीचे। ठीक है, ए बी कहां पे जाता है? ऊपर। सी डी कहां पे जाता है? नीचे। वैसे यहां पे ए बी कहां पे जाएगा? नीचे। और सी डी कहां पे जाएगा? ऊपर, इलेक्ट्रिक मोटर में। तो ये चीज का बस ध्यान देना, आपका ये दो आंसर का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बस ये इतना पॉइंट बस याद। तो क्या क्या याद रखना है? राइट हैंड रूल में क्या रहता है? जनरेटर। जनरेटर में क्या होता है? सबसे पहले ए बी पार्ट ऊपर जाता है, सी डी पार्ट नीचे जाता है। बस ये 3 पॉइंट अपने दिमाग में बिठाओ। नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर। कौन सा रूल यूज करता है? लेफ्ट हैंड रूल। इसमें क्या होता है? ए बी नीचे जाएगा, सी डी कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। बस ये 3 को अपने दिमाग में बिठा के रखो, बहुत सारी चीजें सिंपल हो जाएगा। चलो तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सब लोग हेडिंग डालना, राइट हैंड रूल लिखो। राइट हैंड रूल। सर इसके प्लेस के राइट हैंड के अभी नीचे लिखो, थोड़ा अभी स्पेस है सेपरेटली तो लिखो, उधर ही लिख दे। ये जस्ट एक समरी दिया था, अभी सेपरेट लिखो। आंसर है अभी ये। वो जो 2 लाइन है उसके नीचे अलग से लिखना है ना? सब सब अभी सब अलग लिखो। इसमें लिखो हाँ। राइट हैंड रूल लिखना। राइट हैंड रूल। ध्यान दो यार, यहाँ पे राइट हैंड थंब नहीं है, इट इज राइट हैंड रूल। इसमें लिखना सबसे पहले, इसे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, कंफ्यूजन नहीं होगा। सेम ही है, स्ट्रेच द थंब, इंडेक्स and middle finger of the right hand, लिखना of the right hand such that they are mutually perpendicular। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? थंब इंडेक्स फिंगर के साथ परपेंडिकुलर, इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर के साथ परपेंडिकुलर, मिडिल फिंगर थंब के साथ परपेंडिकुलर, सब एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, such that they are mutually perpendicular to each other। Then
लिखो द थंब किधर पॉइंट करेगा, इंडेक्स फिंगर कहाँ पॉइंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड, थंब किधर पॉइंट करेगा, बताओ सब लोग बताओ। ऊपर ऊपर शाबाश। डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में पूछ रहे हो आप, ऊपर के डायरेक्शन बोल रहे हो? फोर्स के। हाँ, थंब विल पॉइंट टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या बात है, ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा। हर बार ऐसा जरूरी नहीं है ऊपर की तरफ आएगा, नीचे भी आता है। हम लोग सिर्फ आपका मेरे को हाथ टेढ़ा नहीं करना था करके मैंने आपको नीचे का नहीं बताया। ठीक है, नीचे भी आता है, ऐसा भी यूज कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए वो सब मत सीखो। ठीक है, thumb will point to direction of force. इंडेक्स फिंगर कहाँ पे पॉइंट करेगा? मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड वेरी गुड, इंडेक्स फिंगर विल पॉइंट टू डायरेक्शन of magnetic field. And middle finger करंट induced current ये ध्यान देना, will point in direction of induced current। और इसको अंडरलाइन करो, अमरीश कैमरा चालू करो। ठीक है, और फिर ये डायग्राम आपको ऑलरेडी पता है, थंब ऊपर, मिडल फिंगर नहीं, ये सॉरी इंडेक्स फिंगर इधर और मिडल फिंगर इस तरफ, एफ बी आई। एफ बी आई ये रहेगा थंब, आप लोग लिखना पूरा नाम लिखना, आई इंडेक्स फिंगर रहेगा और ये क्या रहेगा, मिडल फिंगर है। और सब एक दूसरे से 90 डिग्री है, सब एक दूसरे से 90 डिग्री। ये इधर 90 डिग्री है, जरा समझते हैं। सर ये बनाना है। नहीं, देखो कैसे बना रहा हूं, कुछ भी क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो? सबको दिख रहा है ना, ये कहाँ पे पॉइंट करेगा? देखो आपका राइट हैंड रूल यूज करोगे तो सब जो भी फिंगर से किधर पॉइंट करेगा, लेफ्ट की तरफ पॉइंट करेगा, सिंपल आइडिया। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, हो गया इधर तक? नेक्स्ट हेडिंग डालो, लेफ्ट हैंड रूल। अब लेफ्ट हैंड रूल में क्या करोगे, सेम एग्जैक्ट थिंग लिखो, सेम एग्जैक्ट थिंग, बस कौन से फिंगर का कर रहे हो, सिर्फ लेफ्ट हैंड का कर रहे हो, बस वो बताना। हेलो प्रणव, लिखो क्या लिखा, बताओ बोलो क्या लिखा। सर वो राइट हैंड रूल हाँ लिखो, बोलो बोलो क्या लिखा, रीड करो। stretch the thumb, index and middle finger of the right hand हाँ, such अब इधर that राइट they हैंड के बदले क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड left लिखोगे। hand आगे कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो प्रणव, हेलो रीड करो। अच्छा they are mutually perpendicular to each other, then the thumb will point to the direction of force, index finger will point to direction magnetic field and middle finger will point in direction of सर वो लास्ट वर्ड रह गया करंट था करंट करंट है, करंट। ठीक है। यहां पे बस क्या आएगा, फोर्स नहीं लिखोगे आप, क्या लिखोगे, इंड्यूस्ड फोर्स। ठीक है, तो इंड्यूस्ड फोर्स लिखोगे फोर्स के बाद, ये बाकी सब सर एग्जैक्ट सेम है। हाँ बोलो करंट थी ना, क्या क्या। इंड्यूस करंट के जगह करंट ना। हाँ, इंड्यूस करंट के लिए करंट आएगा। ठीक।
मोटर करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा, मोटर सिर्फ फोर्स प्रोड्यूस करेगा, घुमाने वाला फोर्स, और यू कैन से टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो ये लेफ्ट हैंड का ये थंब रहेगा, दिस विल बी मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस विल बी करंट, FBI। ये कौन पॉइंट करेगा? थंब। ये कौन पॉइंट करेगा? मिडिल फिंगर, सॉरी ये मिडिल फिंगर नहीं, ये पॉइंट करेगा इंडेक्स फिंगर। एंड ये कौन पॉइंट करेगा? थंब, इंडेक्स फिंगर और ये मिडिल फिंगर। बस वो ध्यान देना, सिर्फ वो इंड्यूस्ड का ध्यान देना, बाकी दोनों रूल सेम है। और वो लेफ्ट हैंड को मेंशन करने को मत बोलो। हाँ वेदांत, जरा रीड करो राइट हैंड रूल। Stretch the thumb, index, and middle finger of the right hand such that they are naturally perpendicular to each other, and the thumb will point to direction of force, index finger will point to direction of magnetic field, and middle finger will point in direction of इंड्यूस्ड करंट, induced current. ठीक है। तो एक बार है ना, जो भी मैंने बताया ना उसको जरा ना एक बार रीड कर लो, क्योंकि अभी हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक लेने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रिक जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर। तो इसके लिए बोल रहा हूँ, जो भी अभी तक सीखा है ना जल्दी पढ़ लो और बायाट करो पूरा, जो भी शॉर्टकट आपको बताया था जरा बायाट करो। तो यहाँ पे बस राइट के बदले लेफ्ट लिखना है, और फोर्स के बदले इंड्यूस्ड फोर्स, करंट इंड्यूस करंट के बदले करंट लिखना है। बाकी सब सेम है। जल्दी पढ़ो, 1 मिनट में आपको पूछूंगा मैं जो भी शॉर्टकट पूछा। टाइम देना। अरे यार डायग्राम भी तो कैसे दिखाएगा मेरे को? सर वो मैग्नेटिक इफेक्ट के तीनों बार बोलो ना। क्या क्या मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में एक और बोलो ना, मतलब नहीं, आपने 3 रूल्स बोला ना लिखने के लिए, तो उसका खाली टॉपिक्स पढ़ो ना, 3 रूल्स के हेडिंग। हाँ, तो 3 रूल का हेडिंग दिया ना। पहला रूल का हेडिंग क्या? राइट हैंड थंब रूल। दूसरा रूल क्या है? राइट हैंड रूल। तीसरा क्या है? लेफ्ट हैंड रूल। ये 3 रूल है। और कोई रूल? वही तीनों सीखा है ना अभी, तीनों दे दिया। और बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स है, वो हम लोग धीरे धीरे करके एक एक कवर करेंगे, लेकिन पहले मेन टॉपिक्स कवर करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये ऑलमोस्ट आपका 50% कवर कर लेगा। AB कहा जाता है, CD कहा जाता है, वो बस याद करना। राइट हैंड रूल किस में यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर में। लेफ्ट हैंड रूल इलेक्ट्रिक मोटर में। बस ये याद रखना, बाकी सब सिंपल है। जनरेटर